राधा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है डार्लिंग, प्लीज छोड़िए ना। राधा प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये सब जवानी में नहीं तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? कम ऑन राधा, कम ऑन प्लीज। हो या नहीं तो फिर कहाँ? अंदर चलते हैं। ठीक है चलो। हाँ। कम ऑन डार्लिंग। राधा, संजय अभी तक लौटा नहीं, मुझे घबराहट हो रही है, मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। अकेले में मुझे यहाँ डर लगता है, अगर तुम कहो तो मैं अपने मायके चली जाऊँ प्लीज। ठीक है, ओके डार्लिंग, आओ कम ऑन, आओ चलो। Oh!
ये है इस आलीशान बंगले का मालिक और इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रघुपति, और ये उनकी धर्म पत्नी वनिता वर्मा। ये है राजेश, रघुपति का बड़ा बेटा, दौलत के बल पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये राजेश की धर्म पत्नी गीता। और ये है मंजला बेटा महेश, बड़ा ही जालिम है। ये महेश की धर्म पत्नी राधा। ये सब के सब छोटे बेटे संजय के स्वागत के लिए खड़े हैं, जो अमेरिका से लौट रहा है। सरकार आ रहे हैं। मेरा बेटा आ गया। वेलकम माय डियर सन, वेलकम वेलकम। हाय डैड। हेलो। कैसे सब? ठीक हो? अरे भाई मुझे भी देख। आ रहा हूँ। हाय हाय। अच्छे रहो बेटे। चलो अंदर चले। हाँ। क्या देख रहा है? चलो अंदर। समझ रहा हूँ। चल 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 अंदर चल। क्या बात है? किसे देख रहे हो? कविता। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं डैड। क्या? बहुत थके हुए नजर आ रहे हो। जाओ नहा धो के फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके बात करेंगे। ओके? हाँ चलो आओ। चलो चलो। संजू, तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे कौन है? कौन है? अरे कविता। कमान यार, बैठो। जब मैंने आंखें बंद की तो क्या कहा तुमने? कौन है? कौन है पूछा? तुमने तो कहा था कि मॉडर्न ड्रेस पहनकर आओ और मुझे दिखाओ। जब मैं यहाँ आई तो पूछते हो कौन है? किसी और का इंतजार था तुम्हें? मुझे रोना आ रहा है और तुम्हारी हंसी छूटी जा रही है। जब कोई और तुम्हारी आंखें बंद करे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा ही नाम आना चाहिए। बाप रे, तुम तो बहुत पॉजिटिव हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे दूसरा कोई छुए वो तुम्हें पसंद नहीं है ना? कविता। कविता, इस मॉडर्न ड्रेस में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हारा मंगेतर होते हुए भी तुमसे बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ ना। कविता, कविता, माय डार्लिंग।
संजू बेटे, अभी आया। क्या सोच रहे बेटे? कुछ नहीं पिताजी, जब भी कविता के बारे में सोचता हूँ तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी तरह समझता हूँ, मगर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले हमारी बात सुनो संजू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बिलीव अस। फिर कभी कविता को मिलने की बात मत करना। वो एक नौकरानी है, ये जानकर भी हमने उसे बहू बनाने का फैसला किया, मगर तुम्हारे वापस आने तक का वो इंतजार नहीं कर सकी। उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि उसे तो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए एक जवां मर्द की जरूरत थी। नो, आई कांट बिलीव दिस। संजू, सहन करना मुश्किल काम है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। हमारे बार बार ना कहने पर भी अगर तुमने उसे खोजने की कोशिश की तो हमारे खानदान की मान मर्यादा सारी मिट्टी में मिल जाएगी। संजू, इनकी बात का विश्वास मत करो, इनकी बात पे भरोसा मत करो संजू। संजू, इनकी बात मत मानो, इनका विश्वास मत करो। संजू, मत मानो इनकी बात, इनका विश्वास मत करो, मत करो संजू। सुनो बेटे, तुम दोनों की शादी के खिलाफ इस घर के किसी ने भी कभी कुछ कहा है क्या? संजय, इस बात को जब तुम अमेरिका में थे अगर मैंने इन्फॉर्म किया होता तो तुम इमीडिएटली वापस आ जाते। तुम्हारे फ्यूचर, स्टडीज सब कुछ खाक में मिल जाता। मैंने ही तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने तक इस बात को छुपाए रखने के लिए कहा था। तुम पढ़े लिखे हो, वो भी अमेरिका से। इतनी सी बात के लिए तड़पना छोड़ो, आगे क्या करना उसके बारे में सोचो। तुम तो काफी समझदार हो। मेरी हो कविता, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। छोड़ो ना, देखो ऐसा नहीं करते, ठीक है? अच्छे हो ना? हाँ।
यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? साहब रात को अकेले निकले ना, उसी लिए साथ आया साहब। ठीक है, घर जा। अच्छा साहब। क्या बात है, तुम दोनों खामोश बैठे हो? डैडी, बात यह है कि अपना संजू अब तक उस कविता की याद में खोया हुआ, और कल रात को भी वो। सुनो राजेश, ये सारी बातें बलराम डैडी को बता चुका है। उसी फिक्र में मैं पड़ा हूं। ये अपने परिवार की मान मर्यादा की बात है, तुरंत ही हमें कुछ ना कुछ करना होगा। खैर, वो सब मैं देख लूंगा। तुम दोनों इस बात को लेकर संजय को खामखा परेशान मत करना, वरना और कुछ कर बैठेगा, समझ गए? थक गया क्या? नहीं यार, और दूर जाना है। थका हुआ तो तू लग रहा है मोटू, ऊपर से धूप। टेंशन ही यार। रघुपति, हाँ बोल। अमेरिका से साहब ज्यादा आए हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं है। क्यों भाई, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम? क्या तुम्हारा बेटा अमेरिका से किसी नेम को भगा लाया है क्या? तुम तो बुद्धू के बुद्धू रहे, समझे? अगर वो अमेरिका से किसी गोरी मैम को ब्याह के लाता तो मैं कितना खुश नसीब होता। गम तो अब इस बात का है रघुपति, उसको ये शादी तो के लिए यहाँ का खेल है। तुम्हारी नजर में कोई तो होगी, फटाफट कोई अच्छा मुहूर्त निकाल कर उससे ब्याह करवा दो। इसी बहाने मैं भी मिठाई खा लूंगा यार। आई बात समझ में? वो तो समझा यार, लेकिन उसको राजी कैसे कराऊंगा, उसी का तो टेंशन है अभी। अरे कर जा यार। क्या यार कर जाओ, लड़की तो बहुत है मेरी नजर ये में। तो आसान बात है। संजू कहाँ है? बाहर लान में है। क्यों, क्या बात है? पंडित जी जो तस्वीर लाए हैं वो कहाँ है? यही है, ये लीजिए। इसी संजू को दिखाकर बात करता हूँ। क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगा? राजी क्यों नहीं होगा? कब तक वहां बैठेगा? सत्ती, रख दे। अटेंशन, लेफ्ट राइट। पागल। क्या बात है बेटे, बड़े इत्मीनान से बैठे हो? जरा इन तस्वीरों को देखो। क्या है डैड? इन लड़कियों की तस्वीरों को अपने पंडित जी लेकर आए हैं। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आएगी उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगा। रहने दीजिए ना डैड। नहीं बेटे, मैं तुम्हें वही हंसता खेलता पुराने संजय के रूप में देखना चाहता हूँ, और उसका एक ही रास्ता है, तुम शादी कर लो। नो, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ बेटे, एक बाप की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। शादी से इनकार करके तुम अपनी बूढ़ी माँ को क्यों दुख दे रहे हो बेटे? पापा, ये सब किस लिए? शादी ब्याह इंसान की एक परंपरा है बेटे। शादी करके तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी बात पे गौर करना। हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? जब से संजय अमेरिका से लौटा है तब से बड़े परेशान नजर आ रहे हैं और शराब पीने लगे हैं। ओह, अच्छा क्या बात है? संजय ने क्या कहा? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ, मैं भी यही बताने वाला था। जल्द से जल्द संजू की शादी करवा देते हैं। तुम एक काम करो, तुम और दोनों बहू मिलके संजू को शादी करने पे राजी कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके? अच्छा जी। पर क्या संजू कविता को भूलकर किसी और से शादी के लिए राजी होगा? मैं बोले ही जा रहा हूँ, तुम कहाँ खो गई हो? कुछ नहीं जी, मैं उसे किसी भी तरह राजी कर लूंगी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तुम पहले ये काम करो। हम सबके होते हुए
तुम इतने अकेले और उदास हो, हमें अच्छा नहीं लगता संजू। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजर रही है ये सोचकर देखो, ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज संजू, तुम्हारी भलाई के लिए हम सब बोल रहे हैं। हम सब तुम्हें कंपल कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना। इसी में तुम्हारी भलाई है, आगे तुम जानो। देख बेटा संजय, अपने लिए नहीं सही, अपनी इस माँ की खुशी के लिए तुम्हें शादी करनी होगी। और फिर मेरी भी उम्र होती जा रही है, कहीं कोई माँ चाहेगी कि उसका बेटा कुंवारा रहे? बोलो संजय, सोच के बता दो। मेरा कहना मानो, मानो संजय। संजू, शादी के लिए इनकार कर दे, इनकी बात मत मान। संजू, इनकी बात मत मान। संजू, शादी के लिए इनकार कर दे, मना कर दे संजू इनको। संजू, इनकार कर दे संजू, इनकी बात मत मान, शादी के लिए मना कर दे। ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरा बेटा कितना अच्छा है। मैं हूँ, क्या देख रहे हो? फटाफट अपने बेटे संजय की शादी की तैयारी कर रहे हो? कर लो, करके देख लो। मुझे और मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को छीनने वाले तुझे और तेरे पूरे खानदान को मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मिटा दूंगी, तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। मेरी खुशियों को छीनने वाले तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। बस तुम देखते जाओ क्या होता है। मिटा दूंगी, तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगी। तूने मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, समझे? भूत, भूत, ठीक है, भूत भूत करके चिल्ला रहे हैं। नहीं तो नहीं, लगता कोई खराब सपना देखा। घबराहट सी हो रही है। तुम सो जाओ। कविता, कविता। ये क्या? कविता कविता कहकर घर की नौकरानी का नाम ले रहे हैं आप? क्या?
मैंने ऐसा कहा? हाँ। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं नहीं, वो तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। अब उसके बारे में ये क्यों इस तरह बोल रहे हैं? न जाने क्यों इस तरह बड़बड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आता। हे राम, यार मुझे तो लगता है कि मेरे परिवार पर किसी चुड़ैल की साया लग गई। हाँ, क्या करूं? बहुत घबराए हो यार। कुछ ये खामखा कर रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार, दिमाग भी काम नहीं कर रहा यार। हाँ, हाँ, अरे मैं बोले ही जा रहा हूँ यार, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे मुझे। रघुपति, तेरी बातों पर मुझे भरोसा नहीं। मैं इसे गलत नहीं मानता यार, मगर भूत प्रेत ये सब मेरी जिंदगी में कभी आई नहीं यार। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्यों घबरा रहे हो? हाँ? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खामखा घबरा रहे हो। एक काम कर, झट से अपने बेटे की शादी करा दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने कोई गलत काम किया है क्या? नहीं। फिर क्यों सिर मुंह लटकाए बैठे हो तुम? जल्दी से अपने बेटे की शादी करवा दे यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब छोड़ोगे यार, चला जा, चलते हैं, चल। सरकार, शादी के कागज छप कर आ गए। अच्छा इधर रख दो। सारे कार जल रहे हैं, देखो। कहाँ जल रहे हैं? यहाँ तो कुछ नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? देखो, तुम सामने देखो, इधर टेबल। यहाँ तो कुछ नहीं जी। आप क्या बोल रहे हैं? आप तो दिन में भी सपना देखने लगे हैं। नहीं, अभी देखा मैंने। क्या देखा आपने? मेरे नसीब में यही लिखा है, तुमसे शादी करके घुट घुट के मरना है, लिखा है मेरे नसीब में। क्या करूं अब मैं? ओहो। ठीक है, अंदर क्या मांगा? क्या मांगती? किसी भी तरह अपने बेटे संजय की शादी धूमधाम से हो गई है और हम पर उनकी कृपा सदा बनी रहे, यही मन्नत मांगी मैंने। क्यों आप खामोश क्यों हैं? मैं क्या बात करूं? सारी बातें तुमने अंदर कर ली है ना? हाँ जी, जो हो रहा है उसके बारे में सोचती हूँ तो डर। सब कुछ अच्छा ही होगा, चलो घर चले। ठीक है, इस प्रसाद को तो लीजिएगा। अच्छा दो, ये लीजिए। सुख संपत्ति घर आवे। अब तो खुश हो ना? अब कोई भय की बात नहीं है, चलो घर चलते, चलो चलो।
क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। मेरे घर वालों ने तुमसे कोई ऐसी वैसी बात की क्या? संजू, क्या हुआ बताओ? क्या हुआ मालती? क्या हुआ बताओ ना। आज तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत भयानक दिखाई दिया। संजू, संजू, मैं भी आया। हे संजू, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वो जरा डर के चिल्ला रही थी बस। कम ऑन यार, एंजॉय। ओके, गुड नाइट। क्या पूछ रहे थे वो लोग? ऐसे ही पूछ रहे थे कि चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही थी बस। सचमुच में डर गई थी क्या? संजू,
घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अरे घबराओ मत, इधर इधर, come on, this side, आ जाओ। डरो मत, डरो मत। Relax. Oh my God. इधर आओ। तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं? उसे बचाने के बहाने मालती को अपनी बाहों में ले लिया। घर में और भी तो लोग हैं, किसी को फिक्र नहीं। ये तुम कहने क्या चाहती हो? वो अपने संजू की वाइफ है। She's just like my sister. मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं कोई बुद्धू नहीं हूँ। तुम इतने गिर जाओगे मैं नहीं जानती थी। तुम अपनी मनमानी करते रहो और मैं देखती रहूं। इस मौके की तुम्हें कब से तलाश थी? रीटा, mind your language, समझे? मेरी बात बुरी लगी? तुमने जो किया अच्छा किया, बोलो। राजेश, Hi, Dad. ये तो इस दुनिया में सिर्फ तू ही मेरा एक दोस्त है, इसीलिए मैंने तुम्हें सारी बातें सच सच बता दी है। अब तू ही बता मुझे, ऐसे हालात में क्या करूं? बोल यार। रघुपति, सबके सब बिना सोचे समझे दरिया में छलांग लगाने के बाद ही तिनके के सहारा ढूंढते हैं, मगर छलांग लगाने से पहले कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ना। थोड़ी देर तक मैं तुझे अच्छा इंसान समझ सकता यार, लेकिन इतने इस तरह के बुरे काम करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा। तुम पे किसी ने टोका किया ऐसे तुम्हारा कहना है, लेकिन इन सब की वजह सिर्फ तुम हो, ये खुद तुम जानती हो, मगर मुझसे छुपा रही हो। बट वन थिंग, जो पाप तुमने किया उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी। तुम जैसे इंसान को अपना दोस्त कहते हुए मुझे शर्म आती है। छी छी, लानत है। प्लीज जीतू, मेरी हालत पे तरस खाओ, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ, मैं बचना चाहता हूँ। मैं क्या बचाऊंगा तुम्हें? तुम तो खुद पाप के दलदल में फंस गए और अपने बच्चों को फंसा लिया। मैं तुम्हारे पाप का भागीदार कभी नहीं बनना चाहता, समझे? नहीं, कभी नहीं। हाँ बेटे, बहुत दिनों से हमारे परिवार में कुछ ना कुछ हादसा होता ही रह रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, कहीं किसी ने कुछ टोटका तो नहीं किया, लेकिन डैड इसका कोई उपाय भी होगा। हाँ बेटा, हमारे जयश्री को मैंने इत्तला कर चुका, कल ही हमें वहां रहना होगा, इसलिए तुम दादा को मायके भेज दो। ओके डैड। मैं और तुम्हारी मम्मी बाहर जा रहे हैं, राजू और गीता को ज्योतिष के पास भेज रहा हूँ। मैं और मालती, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, एक दिन के लिए रिलैक्स रहो। ओके डैड। सावधानी से। राजू, अपने साथ बलराम को ले जाना। ओके? ओके डैड। बाय बाय। कम ऑन संजू। चलो मैडम, अकेलेपन का फायदा उठाते हैं। कौन है वहां? अरे तू गया नहीं उनके साथ? साहब ने आपके साथ रहने को बोला मालिक। रहने को क्यों बोला? तो अंदर जा। अच्छा मालिक। लेकिन ये तो कार में बैठा हुआ था ना। पता नहीं, आ गया होगा। चलो।
संजू, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ड्रिंक्स पीने की कब से आदत पड़ गई है? अरे आदत नहीं यार, कभी मूड आता है। लो पियो। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट लाइक इट। मुझे ये पसंद नहीं है। ओके, मैं पी लेता हूँ। क्योंकि नहीं देखो। बिजली चली गई। अब अच्छा, एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं भी चलती मैं हूँ कैंडल ना। लेके आता हूँ। अरे मैं भी चलती हूँ साहब। अरे बैठो ना, मैं आ रहा हूँ। मालती, 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 कहाँ चली गई तुम? मालती, मालती, अरे कहाँ गई हो? ओहो, यहाँ बैठी हो। अरे इतनी जल्दी सो गई क्या? हाँ? मालती, मालती, अरे उठो ये, मालती, उठो। क्यों संजू, तुम डर गई ना? एकदम डर गई, बोलती बंद हो गई। सुहाग रात के समय मैं तुम्हारे भयानक चेहरे को देखकर डर गई थी, पर मेरी बात पे किसी ने भरोसा ही नहीं किया। आज मैंने ये हुई ड्रामा किया तो तुम सच में डर गए। रिलैक्स संजू, रिलैक्स। इसमें डरने की क्या बात है? अरे ओ बलराम, जल्दी आना। चलो, और एक पैकेट सिगरेट लेके आ। जल्दी आ। जाते जरा। पता नहीं कब आएगा। अरे भाग! कब तक भागता रहेगा? कहाँ तक भागता रहेगा? नहीं, नजदीक मत आओ। नहीं, नहीं, चली जाओ। मैं कहता हूँ चली जाओ, चली जाओ, जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, नजदीक मत आओ। चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, हाँ, चली जाओ, चली जाओ, नजदीक मत आओ। चली जाओ, चली जाओ, वापस चली जाओ, चले, वापस चल, 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 चली जाओ, चल, चली जाओ, चली जाओ, वापस चली जाओ, हाँ, चली जाओ वापस। मालती, 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 क्या हो तुम्हें? मालती, 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 देखो मालती, मेरी तरफ देखो। मालती, 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 मेरी मालती, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? मालती, मालती,
तुम लोगों पर शनि का प्रकोप चढ़ गया है। बाकी बात है, तुम्हारे पापा ने फोन पर बताया, मैंने भी देखा। अभी तक तुम्हारे घर से खतरा टला नहीं। उसकी वजह क्या है मैं नहीं जानता। पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप मिलकर भयानक रूप में तुम लोगों को सजा दे रहे हैं। स्वामी जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अपने किए पापों की सजा भुगतना ही तुम लोगों के भाग्य में लिखा है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। स्वामी जी, भूत प्रेत से बचने का कोई रास्ता है? ये मैं नहीं जानता। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की घटनाओं को तथा ग्रहों से बचने का रास्ता बता सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चुड़ैल बाधा से बचना है तो काम रूप के तांत्रिक से मिलो, वही भूत प्रेत से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। जल्द से जल्द तुम उनसे मिलो, क्योंकि किसी भी भूत प्रेत को अपने बस में करने की उन्हें सिद्धि प्राप्त है। वही तुम्हारे परिवार को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। शीघ्र प्रस्थान करो। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। राजेश, इस तरह तुम चुप क्यों हो? क्या बोलूं? राजेश, जहाँ तक मेरा ख्याल है संजय की शादी के बाद ही ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं। अच्छा राजेश, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? हमारे घर के किसी ने कहीं कुछ ऐसा वैसा काम किया? मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो फिर क्यों इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? कामरूप के तांत्रिक की इस घटना के बारे में बता सकते हैं? ये क्या राजेश, बीच रास्ते में तुमने गाड़ी रोक दी? लगता है टायर पंचर हो गया। मैं देखता हूँ। पंचर हो गया। ए, बलराम, उतरो। ओफो। अब उधर ना, जल्दी से स्टेप लेने का। शिट, टाइम भी हो रहा है। भूत, गीता भूत, भूत, गीता भूत, 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 जल्दी उतरो, जल्दी उतरो। राजेश, राजेश दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैं क्या करूं? दरवाजा खोलो राजेश, राजेश मुझे यहाँ से बचा लो। जल्दी उतरो गीता, उतरो। राजेश, राजेश मैं क्या करूं? नहीं खुल रहा है दरवाजा। जल्दी। जल्दी उतरो, गीता, जल्दी उतरो। हेल्प मी, दरवाजा खोलो ना। ओहो, नहीं खुल रहा है। तोड़ दो दरवाजा, जल्दी।
मिस्टर रघुपति, ये हमारे डिपार्टमेंट की फॉर्मल इंक्वायरी है। यदि आपको किसी पे शक है तो हमसे कह सकते हैं आप। आई विल डू द नेसेसरी एक्शंस, ओके? हम किस पर शक करें? आज तक हमने किसी से लड़ाई झगड़ा तक भी नहीं किया है। जरा उधर देखिए। वो मेरी बहू नहीं, बेटी भी है। बेचारी कितनी हंसती खेलती थी, उसके होठों से उसकी हंसी छिन गई। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं इंस्पेक्टर, कुछ पता नहीं। वैसे मेरा टेलीफोन नंबर तो आपके पास होगा ही। जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़े आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? तो मैं चलो। थैंक यू। हाँ बेटा संजय, इन्हें छोड़ दो। ओके डैड। $91, $92, $93, $94, $95। ओहो राजेश, मैं तो गिनती भूल गई। 97, 99, छोड़ो ना 100, राजेश, मैं थक गई हूँ। 102। छोड़ो बे। गीता डियर, आर यू टायर्ड? 103। मेरी बात तो सुनो। और समझ गया। क्यों जी, बड़े गौर से फाइल देख रहे हैं? हाँ, अच्छा संजीव कहाँ है? उसका मन नहीं लग रहा था, बोला मंदिर तक होके आऊंगा। अच्छा सुनो, मैं और महेश तांत्रिक को मिलके आते हैं। तांत्रिक के पास? हाँ, तांत्रिक के पास। अजी, हमारे बंगले में जरूर कुछ है। अपने बेटे की बलि देने के लिए हमने ऐसा कौन सा पाप किया है? बोलिए ना। ठीक है, तुम रोकर इस तरह अपने आप को दुखी मत करो। मैं तांत्रिक को मिलकर आता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संजय आए तो ये फाइल चेक करके रखने को कहना। मैं चला। महेश, जरा गाड़ी रोकना। अरे भाई साहब, कामरूप तांत्रिक का मठ कहाँ पर है? आगे हैं, से थोड़ी दूर पर। हाँ वही। हाँ अच्छा, थैंक यू। चलो भाई। साहब कुछ दो साहब। कुछ दे दो साहब। भूख लगी है साहब। साहब कुछ दो साहब। साहब कुछ दीजिए। अरे आप यहाँ कैसे? सरकार आप अपने यार के साथ भागी हुई कविता कैसी है? वो भागी नहीं है साहब, सब लोग यही कहते हैं कि वो भाग गई। अपने हवस की प्यास बुझाने अपने मंगेतर के साथ भागे, ऐसा सुना था। ये सब गलत है साहब, गलत है। वो बेचारी मर गई है साहब। क्या कह रहे तुम? हाँ? सच बताओ। हाँ साहब, वो मर गई है साहब, वो मर गई। कैसे? कहाँ?
मैं आपको सब बता दूंगा साहब। आइए वहां चलते हैं। तुम्हारे बाप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है बेटा। एक दिन की बात है बेटा। सुनो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को रघुपति साहब ने बुलाया है। मगर किस लिए, क्यों बुलाया? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे इतना ही कहा था कि जाके बोल दो बस। और तुम सुनो, देर मत करना आने में, समझ गया ना? ठीक है, मैं आता हूं, तुम जाओ। बेटी कविता, चलो हम लोग चलते हैं। आओ बेटी, आओ। जयराम जी की सरकार। हाँ ठीक है, वहां बैठ। जोकर, मैं भला आपके सामने कैसे बैठ सकता हूं सरकार? मेरे बराबर बैठने की तेरी औकात ही कहाँ है? चुपचाप जाके वहां बैठ। मेरे टुकड़ों पे पलने वाले आज मेरा समधी बनना चाहता है। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए मेरा भाई एक टांग पे खड़ा है। क्यों, है ना पिताजी? मेरे भाई को फांसने के लिए मोहब्बत का अच्छा जाम पिलाया, पर तेरी चाल नहीं चलेगी। मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए तूने अपनी बेटी के जरिए मेरे बेटे को फांस लिया है ना? अब उसकी आजादी की कीमत क्या है, बोल? मेरी मोहब्बत की तौहीन न करे। कोई मिट्टी का खिलौना नहीं हूं मैं कि जब चाहा खेल लिया या फिर निकाल कर फेंक दिया। डैडी, तुम कब आए? मेरी मोहब्बत की बोली जब लगा रहे थे। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कूल डाउन बेटे, कूल डाउन। कविता तुमसे कितनी मोहब्बत करती है उसका हम एक टेस्ट ले रहे थे और उस टेस्ट में अव्वल नंबर से पास हो गई है ना? ओफो, एक मिनट के लिए तो मैं घबरा ही गया था। तुम्हारे अमेरिका से लौटते ही शादी कर देंगे, ओके? शुक्रिया डैड। अब तो तुम खुश हो ना? एवरीथिंग ओके? ओके डैड, ओके। हे माँ, तेरी कृपा हमेशा हम सब पे बनी रहे। कविता बेटी, कहाँ से आ रही हो? मंदिर से आ रही हूँ पिताजी। मंदिर से? देखो बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, जिम्मेदारियां तुम पर है, इस तरह अकेले फिरना अच्छा नहीं है। बड़े सरकार पर तुम्हें भरोसा है बेटी? तुम्हें बड़े सरकार की बातों पर भरोसा है बेटी? संजय ने कहा था कि अमेरिका से आते ही वो मुझसे जरूर शादी करेगा। आप डरिए नहीं पिताजी। संजय को आने दो, अमेरिका से आने तो बेटी, तब सच झूठ का पता चल जाएगा। हाँ पिताजी, आपकी आंखों में तो शक का पर्दा चढ़ा हुआ है। वो ऐसा वैसा नहीं है, मुझे धोखा नहीं देगा, मुझसे जरूर शादी करेगा। सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, 7 जन्म तक वो ही मेरे पति हैं। क्या करियो बेटी, तुम्हें यकीन है? खुश रहो बेटी। आओ। आओ ना। कम ऑन। क्यों बुलाया बताओ? तुम बोलो। तुम ही बोलो ना। तुम बोलो। तुम ही तो बुलाया है। पहले तुम। पहले तुम बोलो ना, बोलो ना। बोलो ना, क्यों बुलाया? मालूम है, जब तुम्हारे पापा हमारी मोहब्बत को पैसे से तोल रहे थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। अच्छा? बाद में पता चला कि वो भी तुम्हारी तरह मस्करी करते हैं। अच्छा, अगर तुम उनकी बात मान लेते तो? मैं? और क्या, शादी किसी दूसरी लड़की के साथ हो गई होती, बस।
क्या हुआ? कम ऑन यार। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। ऐसा मजाक करोगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। हाँ, बता दिया मैंने। ठीक है बाबा, आइंदा मजाक नहीं करूंगा। अच्छा सुनो, सिर्फ 2 बरस के अंदर हमारी शादी होने वाली है, समझी? इतने दिनों से कह रहे हो, न जाने मुझसे कब शादी करोगे तुम। अरे तुम्हें शक क्यों होने लगा? सिर्फ 2 ही साल की तो बात है, शादी करेंगे और उसके बाद तुम्हें लेकर हनीमून के लिए मैं यहाँ से अमेरिका ले जाऊंगा। तुम वादा निभाओगे ना? क्या बात करती हो? वादा निभाऊंगा? अरे मैंने तुमसे प्यार किया है भाई, 1 ही साल में 2 बच्चे पैदा करूंगा, समझे? चलो। छोड़ो ना। अरे अरे कहाँ चली? रुको तो। छोड़ो ना, ये सब शादी के बाद। मैंने कब कहा कि शादी के पहले ये सब हो जाएगा? शादी के बाद ही करेंगे, लेकिन जब तक थोड़ा मिल लो, प्यार से बात तो कर लो, गले तो लग जाओ। सुनो, मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, ऐसा वादा करो। वादा रहा, तुम्हारे सर की कसम, मेरी जान तुम्हारी जान की कसम, गले लग जाओ। मेरी बेटी के बारे में आप जो कुछ सोच रहे हैं गलत है बाबूजी। मेरी बेटी कविता पवित्र है। आपके अमेरिका जाने के 1 सप्ताह बाद वो उल्टियाँ करने लगी तो मैंने पूछा, तब मुझे पता चला कि आप दोनों के बीच कितना प्यार है। मेरी बेटी से आपके बाप और भाइयों ने गर्भ गिराने को कहा, वो बेचारी मना करती रही पर वे माने नहीं साहब, माने नहीं। क्या करूं? वो बेचारी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये उनके प्यार की निशानी है, इसे कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। चुपचाप बच्चे को गिराकर अपने गांव चली जाओ, समझे? मैं आपके घर की बहू बनने वाली हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे कुछ मत कीजिए। हमने जो कहा वो तुमने सुना नहीं? आप छोड़िए, 2 टके की नौकरानी घर की रानी बनने की सपने देख रही है तुम्हें? हमारी इज्जत से खेलना चाहती है तू? मान जा, वरना अंजाम बुरा होगा। मान जा। तेरी तो पट्टी में रहने वाली महलों को ख्वाब देखती है तू? अभी भी वक्त है, मान जा। नहीं, मैं संजय से प्यार करती हूँ। प्यार कर? फेंक दो इसे। ये कैसी आवाज है? कौन चिल्ला रहे हैं? क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो, राजेश, महेश, दरवाजा खोलो, महेश, दरवाजा खोलो। अजय, क्या हो रहा है? अरे भाग्यवान, तुम चिल्लाती क्यों? कोई आसमान टूट पड़ा क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अंदर क्या हो रहा है आप बताइए ना। कुछ नहीं हुआ यहाँ, तुम जाकर सो जाओ। चलो जाओ, मैं देखता हूँ। तुम जाओ ना, जाओ सो जाओ।
लगता है तुम्हारी माँ को शक हो गया है, पर मैंने संभाल लिया। डैड अब क्या करें? यहाँ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। यहाँ जो कुछ हुआ उसे मैं संभालूंगा। पर डैड, कविता की डेड बॉडी को मैं ठिकाने लगाऊंगा। जाओ। हाँ। कविता मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हो गया? कविता, कविता, मेरी बेटी, ये क्या हो गया? कविता, कविता मेरी बच्ची, उन लोगों ने तुम्हें मार दिया बेटी, मार दिया। कविता, सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। हम तुम्हारे बाप और भाई के डर से हकीकत को दिल में ही दफना के इस आउट हाउस में आके बस गया बेटा। अब तुम्हारे सामने भिखारी बन के बैठा हूँ। पापा ने
जो कुछ मुझे कहा था वो सब झूठ था? हाँ बेटा। वो प्रेमी कहाँ है? वहां देखो। कविता, कविता, अरे मेरी कविता, मैं आ रहा हूँ कविता, मैं आ रहा हूँ। नमस्ते। जय माता दी। कुछ महीने पहले तुम्हारे बंगले में एक कुंवारी और गर्भवती कन्या मर गई थी क्या? हाँ महाराज, वो प्रेत बन के आई है तुम्हारे परिवार को मिटाने के लिए। उसने 2 से बदला लिया जिसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। क्या ये सच है? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक कलश दे रहा हूं, तुम उसे वहां गाड़ दो जहां तुमने उस कन्या को गाड़ दिया था। ठीक है महाराज। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे किए पापों के लिए यदि तुम उससे माफी भी मांगो तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। हो सकता है तुम्हें वो माफ भी कर दे। सब माता की कृपा है। जय माता दी। इस कलश में गंगा जल है, तुम हिम्मत से ले जाकर इसे उस कन्या के कब्र में गाड़ दो। बाबूजी, मुझे अस्पताल तक छोड़ देंगे आप? हाँ बैठ जाओ। कलश, कलश कहाँ गया? यहीं से साथ है। अरे कहाँ ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। अब क्या करें? महेश, कलश कुछ गायब हो गया। अब मुझे लगता है जो आदमी हमसे लिफ्ट मांगा था उसी ने उठा के ले गया होगा। तुम एक काम करो, जल्दी से। ओके डैड, ओके, मैं जाके ढूंढ के लाता हूँ, आप जाइए। हाँ जल्दी जाओ।
कविता छोड़ दो मुझे। माफ कर दो मुझे। नहीं छोड़ दो कविता को छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। माफ कर दो मुझे। मालिक क्या हुआ? मालिक क्या हुआ? मालिक डैडी क्या हुआ? डैडी क्या हुआ आपको? बोलो ना। बेटे ये सब मेरे कर्मों का फल है। मेरे पास वक्त नहीं है। तुम जल्दी से कामरूप तांत्रिक के पास जाकर अपने परिवार को तबाही से बचा लो, वरना वो प्रेत हमें मिटा देगी। तुम जल्दी से जाओ। डैडी डैडी इस पत्थर को गौर से देखो, इसमें मृत कविता का चेहरा तुम्हें दिखाई देगा। तुम इसे बात कर सकते हो। हाँ, जय मां भैरवी। शांत हो जाओ, बात कर लो। कविता, हाँ, मैं तुम्हारी कविता ही हूँ। बदले की भावना को दिल से निकाल दो। जो कुछ हुआ वो काफी नहीं है क्या? प्लीज हमें माफ कर दो। मैं भी इसी तरह तुम्हारे बाप और भाइयों के आगे गिड़गिड़ा रही थी। उन्होंने मुझे कहाँ छोड़ा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाए बगैर चैन नहीं लूंगी, चैन नहीं लूंगी। कविता, तुम्हें अपने प्यार की सौगंध देता हूँ। मेरे खतरे उन लोगों को माफ कर दो प्लीज। मूर्ख, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, पर तुमने अपनी बाप की बातों में आकर मुझे बेवफा का खिताब देकर किसी और लड़की से शादी कर ली है ना? पहले तुमसे ही बदला लेना था मुझे, लेकिन अगर तुम मर जाते तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाती है। मेरी जिंदगी और मेरी कोख में पल रहे बच्चे को क्या तुम वापस दे सकते हो?
आत्म शांति के लिए तुम्हें क्या चाहिए बोलो और इन्हें क्षमा कर दो। क्षमा कर दूं? कभी नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। और मुझे चाहिए खून का बदला खून, तभी मेरी आत्मा शांत होगी। आज से ठीक 2 दिन बाद अमावास है और वो आत्मा अधिक ताकतवर होकर इधर उधर विचरने लगेगी और अमावास के ढलते ही उस आत्मा को शांति मिल जाएगी। बेटे मुझे क्या करना होगा? शक्तिशाली यक्षिणी है और तुम हिम्मत रखो। ठीक है। मेरा मंत्र तुम्हारे साथ है। इस कलश को ले जाकर वहां गाड़ो जहां उस कन्या को मार के गाड़ा था। और एक बात, इस कलश को ले जाते वक्त किसी ने पीछे से पुकारा तो मुड़ के ना देखना, समझ गए? तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जय माता भैरवी। राधा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है डार्लिंग, प्लीज छोड़िए ना। राधा प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ये सब जमाने में नहीं तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? कम ऑन राधा, कम ऑन प्लीज। या नहीं तो फिर कहाँ? अंदर चलते हैं। ठीक है चलो। हाँ। कम ऑन डार्लिंग। राधा, संजय अभी तक लौटा नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। मैं जरा उसे देख कर आता हूँ। अकेले में मुझे यहाँ डर लगता है। अगर तुम कहो तो मैं अपने मायके चली जाऊँ प्लीज। ठीक है, ओके डार्लिंग। आओ, कम ऑन, आओ चलो।
कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ?
कौन है वहाँ? मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, आगे बढ़ो। नहीं हो रहा है मुझसे। डरो मत, मैं हूँ। नहीं ठतिक जी, मुझसे नहीं हो रहा। मैं साथ हूँ, डरो मत। बचाइए मुझे। किसी भी तरह इस कलश को मिट्टी में गाड़ना नहीं होगा। जय मां काली। जाओ। पुकारे तो पीछे मुड़ के मत देखना, जाओ आगे जाओ। आगे बढ़ो। मुझसे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। हिम्मत से काम लो, चलो आगे बढ़ो। चलो हिम्मत से काम लो, चलो आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, जय माता। जय माता। तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। हाँ, जय माता। ओम ह्रीं क्लीं। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता।
कविता की आत्मा को मुक्ति मिल गई तुम्हारी पूजा पाठ की वजह से। तुम्हारा बेटा जिंदा लौटा माँ। हाँ बेटा, ये सब ईश्वर की कृपा है। चलो चलते हैं।